नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। स्वागत कर लेते हैं। सलोनी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस शो पे आपने मुझे बुलाया और मेरी चीज़ों को आप कवर करना चाहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जी, तो सबसे पहले आपको बता दें दर्शकों कि सलोनी शुक्ला जी यूपी के लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये एक गुल्लक नाम के एक फाउंडेशन चलाती हैं, एक संस्था चलाती हैं। तो हम उसी पे आज सलोनी जी से चर्चा करेंगे कि ये आखिर फाउंडेशन है क्या, ये फाउंडेशन के पीछे के मूल उद्देश्य क्या है, कब से शुरू हुई और अब आज तक इस फाउंडेशन पे कितने लोग जुड़े और इन्होंने क्या क्या किया। तो सलोनी जी से ही सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुल्लक फाउंडेशन, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि गुल्लक फाउंडेशन आखिर है क्या, इसके पीछे जो मूल जो आपका काम है वो क्या है। फाउंडेशन जो है वो मेरे द्वारा ही स्टार्ट किया हुआ एक छोटा सा फाउंडेशन है। और इसका मेन मोटिव जो है, मेन मूल जो है वो जो हमारे बच्चों की शिक्षा है। जो कुछ पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं जिनको पूरी तरीके से शिक्षा नहीं मिलती, और इसी के साथ साथ हम एक और इनिशिएटिव चलाते हैं जो गुल्लक फाउंडेशन के अंतर्गत ही चलता है, जो है एक संकल्प कोई भूखा ना सोए। तो बस इसी पर हमारा फाउंडेशन जो है वो वर्क कर रहा है। मतलब मूल रूप से आप बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को सिर्फ बच्चों को ही खिलाने के लिए या सब जो भी भूखा आपको दिखे सबके लिए है। जो भी हमें भूखा दिखता है या जो आर्थिक रूप से परेशान है, उनकी मदद करना और उनको खाना पहुंचाना, वो हम लोग छोटी छोटी चीजों को करते रहते हैं। इसका हम्म। मेन जी, तो आपने शुरुआत ये आखिर कब से की और आपने कहा कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने शिक्षा देने की, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि शिक्षा जो व्यवस्था है हमारे देश में या जो जिस शिक्षा से जो लोग वंचित है उन्हें शिक्षा पहुंचाने का ये उद्देश्य से आपने शुरू किया है। जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसको शुरू हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ये 2021 में अगस्त या सितंबर के टाइम से हमने स्टार्ट करा था। हमने इसको स्टार्ट किया था लखनऊ में ही, जब हमारे पास गिने चुने दो चार बच्चे थे। तो हमें हम्म। पता चला कि वो अभी कहीं स्कूल में दाखिला उनका नहीं हुआ हुआ है, और वो इतने मैनरले, मतलब उतना उनके अंदर मैनर नहीं है कि कैसे बिहेव किया जाता है। तो हमने वहां से हम्म। स्टार्ट किया, उन्हें छोटी छोटी चीजें पढ़ाना चालू करा, उन्हें किताबें कॉपी जो चीज की जरूरत थी वो दिया। और स्कूल में अगर एडमिशन हो सकता था, या अगर किसी वजह से वो रुके हुए हैं या उनकी फीस नहीं है, तो उस तरीके से हमने छोटे छोटे हेल्प करके कुछ बच्चों का एडमिशन कराया है, और कुछ को अभी हम लोग पढ़ाते हैं। और कुछ दिन के बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं, थोड़े अच्छे उसके अंदर आ जाते हैं, थोड़ा वो सीख जाते हैं, तब हम बात करते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, या फिर ये एक स्कीम भी है कि प्राइवेट स्कूल में आफ्टर द टाइम जो बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज हैं, जो थोड़े पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, तो हम लोग उसमें बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनका एडमिशन करा दें और उन्हें एक नई जिंदगी और नया वे दे दें। हमारा सिर्फ इतना ही काम। जी, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग। और कोई भी नेक काम या कोई भी काम आप जब करना शुरू करें तो उसके पीछे एक प्रेरणा स्रोत होती है हमारी, एक हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं। हमारे अंदर अचानक तो ऐसी सोच नहीं आ रही थी कि एक दिन उठे और चलो आज से अब ये करना शुरू करें। हम कुछ ना कुछ तो सोचे रहते हैं पहले से। तो ये जो प्रेरणा आपको आप कहाँ से मिली, ये सोच कहाँ से आई आपके पास। सबसे पहले तो मेरे फादर मदर ही हमेशा से इसी तरीके की सोच रखते हैं, किसी के लिए हेल्प करना या फिर किसी को कोई चीज की जरूरत हो तो वो देना। जैसे हमारे यहाँ कोई काम भी करता है या फिर अगल बगल में है, उन्हें कॉपी किताब की जरूरत होती थी, तो हमारी पढ़ी चीजें मम्मी उठाकर दे दिया करती थी। और फिर हम्म। जब मैं लखनऊ आई तो मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे एनजीओज हैं जो काम करते हैं। और फिर मुझे लगा हम्म। कि शायद हमें भी कुछ करना चाहिए, मतलब अगर हम थोड़ा सा सोसाइटी की टुवर्ड्स अपने देश की तरफ थोड़ा सा अगर आगे आकर कुछ कर पाए अपना समय निकाल कर, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी। बस उसके बाद हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। लोग जुड़ते हैं जैसे आपने कहा, तो अब तक आपके कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ, कितने मेंबर्स जुड़े हैं। और अगर कोई नया मेंबर आपको आपके इस फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहे या आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ये एक छोटा सा सोशल वर्क का कार्य है। तो अगर हम प्रक्रिया लगा देंगे तो लोग कहेंगे कि ये बिजनेस हो गया है। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ लोग एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं,
उनकी हॉबीज और उनका लोकेलिटी हमें पता चलता है, तो हम उस हिसाब से उनको ग्रुप में ज्वाइन करवा देते हैं। जैसे फिलहाल हमारा फाउंडेशन 3 जगह काम करता है, 3 सिटीज में काम करता है, हम्म। वाराणसी में, लखनऊ में और बलिया में। और यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे जगहों पर स्लम्स में काम कर रहे हैं। तो जैसा क्रिया का जो हमें मिलता है, उन्हें उस ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। फिर वहाँ के लोकल कोऑर्डिनेटर्स उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें फिर काम करना बता देते हैं कि कैसे करना है। अभी तक फिलहाल हमारे में ग्रुप्स में तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, बट हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं। कोई ऑनलाइन करता है, कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है, लाइक इन द सेंस ऑफ फंड रेजिंग, कोई ऑन फील्ड काम करता है। तो अभी ग्रुप में हमारे अप्रॉक्स 50 to 60 लोग हैं, और हम्म। ऑन फील्ड काम करने के लिए 20 and 25 लोग। अच्छा, मैं सारे एक्टिव एक्टिव मेंबर्स हैं आप लोगों के साथ। जी। जी, अब तक आप लोगों ने किस प्रकार की मदद लोगों तक पहुंचाई है? और आपने कहा कि मेनली सिर्फ आप 3 सिटीज में, उत्तर प्रदेश के बनारसी, बलिया और लखनऊ में। तो आगे और कौन किस सिटीज में आप बढ़ना चाहेंगे, और क्या किस किस प्रकार का और मदद आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मदद इन द सेंस कि अब तक हमारे कांटेक्ट में करीबन बलिया और लखनऊ मिलाकर 100 to 150 बच्चे, जिनको कॉपी की डेली प्रोवाइड, मतलब इन द सेंस कि अगर उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अगर वो स्कूल में हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है या कॉपी किताब खरीदना है, उनके पास पैसे नहीं है, उस चीज में हेल्प करते हैं। हाल ही में लखनऊ में एक ऐसा मतलब एक छोटा सा ट्रेजेडी हो गया था, जो सही अ, बच्चे की गया, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, गलती नहीं है, कि जो रेलवे की जमीन है, बट उन्हें प्रोवाइड करना और उन्हें थोड़ी सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना, तो वो हमने थोड़ा बहुत देखा। और उनके उसके लिए हमने छोटा छोटा फंड रेज करा था, और फिर उन्हें हेल्प करा। और फिर जैसे रिक्शा पुलर्स हो गए या फिर बाकी लोग हैं, तो उनको जो खाना होता है या खाने की जरूरत होती है, कभी ठंडी गर्मी में लस्सी प्रोवाइड करना। तो बस हमारी 2 बेसिस पर काम हो रहे हैं, एक हंगर के बेसिस पर और एक एजुकेशन के बेसिस पर, बिकॉज इंडिया में लिटरेसी का रेट काफी लो है। और जैसे कि हम डिफरेंट सेक्टर्स में अगर देखें, तो बड़े बच्चे जो मतलब थोड़े अच्छे घर के हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो तो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल रही है। बट थोड़े लो ग्रेड के बच्चों को या तो काम में लगा दिया जाता है कि जाकर कुछ बेच कर वो ले आए, और या फिर उन्हें एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, जिससे शायद देश का विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो हमारा ये फोकस है कि हम उन बच्चों को भी थोड़ा बहुत बता पाए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, जिससे वो अपना भविष्य खुद बना पाए। जी, आप क्या इस अपने फाउंडेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए इसे एनजीओ में भी तब्दील करने का आप लोगों ने सोचा है कि इसे और बढ़ाने के लिए हम एनजीओ की तरह ट्रीट करें? हमने सोचा है, बट अभी फिलहाल हमारा यही एक फोकस है कि पहले हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और जगह और बड़े रूप में सामने लाएं, और अच्छा और बेहतरीन काम करें। और बेहतरीन काम करने के लिए और इसे और बढ़ाने के लिए तो आपको पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट अभी भी आप लोग जो समाज सेवा का काम कर रही है, नेक कितना नेक काम कर रही है, तो आपको पैसों की तो जरूरत पड़ती होगी। तो फंडिंग आप लोगों को कहाँ से आती फिलहाल ऐसा कोई प्रॉपर फंडिंग नहीं है कि मतलब कोई हमें दे रहा हो, बट क्योंकि हम लोग छोटे छोटे मिशन लगा देते हैं। जैसे मिशन मुद्रा हमने चालू करा था 20 to 30 के डेट में, हर महीने ₹5 का डोनेशन रखते हैं हम लोग। और हमारे आसपास जो लोकल लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको ये लगता है, तो वो हमें 5, 10, 15, 100 छोटे छोटे अमाउंट का डोनेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे बच्चों की काफी हेल्प हो जाती है, और थोड़ा हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो अभी है? यानी आगे और काम करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे, और क्योंकि समाज से बहुत प्यार मिल जाता है, लोग हेल्प आउट कर ही देते हैं, तो बस सब हो जाता है। समाज से प्यार तो मिलता है, लेकिन कोई भी आप काम करने जाइए इस समाज में, या कोई भी नेक काम अगर हम कह लें, सोशल वर्क अगर हम कह लें करने जाइए, तो बहुत सारी विषम परिस्थितियों की, बहुत सारी कठिनाइयों की भी हमें सामना करनी पड़ती है। तो आप लोगों को अब तक किन किन कठिनाइयों की सामना करना पड़ा है? हर काम में कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है। तो कुछ कठिनाई ये होती है कि हम जैसे कहीं जाते हैं किसी बच्चों के पास, तो पहले तो वो लोग हमें स्ट्रेंजर समझते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, सेटलमेंट का प्रॉब्लम होता है। फिर थोड़ा बहुत
आउटर जो सोसाइटी होती है कि मतलब, क्योंकि आज तक किसी ने क्या काम किया, फिर नाम के लिए क्या या काम के लिए क्या, वो हमें नहीं पता है। बट हम जाते हैं तो कभी कभी सुनने मिलता है कि अरे ये लोग भी ऐसे ही आ गए हैं, लेकर चले जाएंगे, कुछ भी मत खाना, और बहुत सारी चीजें सुनने आ जाती हैं। फिर कभी कभी इमोशनल और मेंटल प्रेशर भी आता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, काम करना हम्म, पड़ता है, और फिर दोनों वर्क लाइफ और इसको मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और कभी कभी दूसरों से भी सुनने को मिलता है कि सिर्फ यही करते रह जाओगे तुम लोग, आगे क्या। बट हम लोग फिर भी इस चीज में लगे हुए हैं, और एंड ऑफ द लाइफ लगे ही रहेंगे, और कोशिश तो करते ही रहेंगे, क्योंकि बुराई मतलब लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कुछ कर लेंगे या किसी का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। कोई नए काम करने जाइए तो कोई ना कोई तो बीच में बाधा आती ही है और उसे ही पार करना पड़ता है। तो देखिए, दरअसल आपने जैसे कहा कि सोसाइटी में लोग कहते हैं कि यही काम करते रह जाओगे या चीज, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखनी होगी। शिक्षा अगर सोसाइटी में हो, लोग अगर शिक्षित हो, तो ऐसा सोच लोगों के अंदर नहीं होता है। तो एक महिला होने के नाते, और आपने कहा कि आप बलिया में भी काम करती हैं, आप लोगों ने काम किया, आपने लखनऊ में काम किया, आपने बनारस में काम किया, तो यहाँ के जो रूरल एरियाज है, जो गांव के या पिछड़े जो एरिया हम कह लें, वहां पे आज भी सलोनी जी शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के लिए जागरूकता लोगों के अंदर नहीं है। तो एक महिला होने के नाते या फिर एक संगठन की हेड होने के नाते हमें क्या अपने दर्शकों को बताएंगे कि जागरूकता करने के लिए, शिक्षा की जागरूकता में हमें क्या करना चाहिए आगे? सबसे पहले तो यही सोचना बंद कर देना चाहिए कि हम लड़की हैं। ऐसा मतलब मेरे पापा कहते हैं कि मेरा बेटा है, तो फिर ये सोच ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये दिमाग में रहेगा कि मैं लड़की हूँ, कहाँ से मैनेज हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा कीड़ा यही है कि मैं एक लड़की हूँ, नहीं कर सकती हूँ। दूसरी चीज कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने मेंबर्स नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, काफी सपोर्टिव हैं, वो चाहे बलिया हो या बनारस हो या लखनऊ हो। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, हर चीज में वो खड़े रहे हैं, नहीं चलो हम कर देंगे या ये कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर पाती, नहीं, मैं अकेले नहीं कर पाती, सबने मुझे हेल्प करा। तो एक यही उद्देश्य मतलब एक छोटा सा बात बताना चाहूंगी कि अगर किसी को कुछ करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक संगठन ही चलाएं या आप एक एनजीओ खोल के बैठ जाएं। आप अपने पर्सनल लेवल पर भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, किसी बच्चे को बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी पढ़ी हुई चीजें दे सकते हैं, या फिर घर में कोई खाना वेस्ट हो रहा हो तो आप किसी को भूखे को खिला सकते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होगा। इससे दो फायदे हैं कि वो वेस्ट भी नहीं होगा और उनका पेट भी भर जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही करें, छोटी छोटी चीजों से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए ये पाबंदी लगाना कि मैं लड़की हूँ या फिर मैं लड़का हूँ, ये तो सोचना ही बंद कर देना चाहिए। आप सब कर सकते हैं अगर आप एक इंसान है तो। बस यही है आते जी। जी, जाते जाते बस हमारे ऑडियंस को कोई एक नोट आप दे जाए अपने तरफ से, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा इस शिक्षा वगैरह को लेकर के, और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको लेकर के। अ, इसमें कुछ देना नहीं है, आप सब पर्सनल लेवल पर ही है सब। दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू। और सबसे ज्यादा यही चीज है कि बोलने से ज्यादा करके दिखाएं। तो ये देश, जैसे कहते हैं ना, देश का युवा तभी हो सकता है जब आप कुछ अच्छा कर कर दिखाएं। अपने पर्सनली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 लोगों की जरूरत है। तो बस यही सोच के साथ सब आगे बढ़े, तो बस सबका विकास है। जी बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके और आपकी सोच सुन के बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ये कार्य और आगे तक ले जाए और आपको बहुत सफलता मिले। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा सोनी जी, और आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको कि आपने हमारी छोटे से फाउंडेशन की स्टोरी कवर करी। और वो बहुत लोग देखेंगे तो उन लोगों से भी, मतलब उन लोग को भी कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो वो भी आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स की तरफ से, मेरे पूरी गुल्लक फैमिली की तरफ से थैंक यू, अ बिग थैंक यू।